आज की स्टोरी है द फोन कॉल दैट चेंज्ड एवरीथिंग, मतलब वो फोन कॉल जिसने सब कुछ, एवरीथिंग मतलब सब कुछ चेंज कर दिया, सब कुछ बदल दिया। रोहित हैड मूव्ड, चला गया था। हैड मूव्ड मतलब चला गया था। कहाँ चला गया था? टू अनदर सिटी, दूसरे शहर में। फॉर हिज जॉब, किसके लिए? फॉर मतलब लिए, उसके जॉब के लिए, उसके नौकरी के लिए। 2 years अगो, 2 साल पहले। अगो मतलब पहले। एट फर्स्ट, शुरुआत में। एट फर्स्ट मतलब पहले तो। ही यूज टू कॉल हिज मदर एवरी इवनिंग विदाउट फेल। वह यूज टू मतलब किया करता था। क्या किया करता था? कॉल, फोन, अपनी मम्मी को, हिज मदर, हर शाम, एवरी इवनिंग, विदाउट फेल मतलब बिना फेल हुए, बिना चूके वो फोन किया करता था अपनी मम्मी को हर शाम। विथ मतलब साथ, विदाउट मतलब उसके बिना। बट एज वर्क गॉट बिजियर द कॉल्स बिकेम शॉर्टर एंड देन दे स्टॉप्ड कमिंग रेगुलरली। लेकिन जैसे जैसे, एज जैसे काम बिजी होता गया, गॉट बिजियर, बिजी होता गया, द कॉल्स जो फोन कॉल्स थे वो छोटे होते गए, छोटे बन गए। बिकेम मतलब बन गए, छोटे, शॉर्टर। एंड और तब, देन मतलब तब। दे स्टॉप्ड, वो स्टॉप हो गए, रुक गए। कमिंग रेगुलरली मतलब धीरे धीरे वो बंद हो गए आना। मतलब रेगुलरली मतलब हर दिन। जैसे जैसे काम, जैसे जैसे वर्क बढ़ा वैसे वैसे कॉल छोटे हो गए और कॉल आना भी कम हो गए। हिज मदर, उसकी मम्मी शारदा, उसकी मम्मी का नाम था शारदा, नेवर कंप्लेंट, नेवर कभी नहीं, कंप्लेंट शिकायत, कभी शिकायत नहीं की। शी जस्ट वेटेड, वह बस, जस्ट मतलब बस, वेट करती थी, वेटेड वेट करती थी। नियर द फोन, फोन के पास, नियर द फोन, फोन के पास। एवरी नाइट, हर रात को। समटाइम्स कभी कभी। शी वुड लिफ्ट द रिसीवर, वो रिसीवर मतलब फ़ोन का जो, लैंडलाइन फ़ोन का जो उठाने का जो पार्ट होता है उसको रिसीवर बोलते हैं। तो शी वुड लिफ्ट द रिसीवर, रिसीवर को उठाती थी। लिफ्ट मतलब किसी भी चीज़ को उठाना। आई लिफ्टेड द बैग, मैंने बैग को उठाया। तो शी वुड लिफ्ट द रिसीवर, रिसीवर को वो उठाती थी। क्यों? जस्ट टू चेक, बस चेक करने के लिए। जस्ट टू चेक, बस चेक करने के लिए। इफ़, की, इट वॉज स्टिल वर्किंग, इफ वह अभी वर्किंग, काम कर रहा है या नहीं, काम कर रहा था या नहीं। वन रेनी नाइट, एक बरसाती रात में रोहित ने फाइनली, आखिरकार फोन किया, कॉल्ड। व्हेन हिज मदर पिक्ड अप, जब उसकी मम्मी पिक्ड अप ने उठाया, पिक्ड अप द फोन, फोन उठाया। हर वॉइस, उसकी आवाज़, मदर की आवाज़। ट्रेम्बल्ड, काँप रही थी। ट्रेम्बल्ड मतलब काँपी। विथ इमोशन, भावनाओं के साथ, भावनाओं से काँप रही थी, मतलब वो इमोशनल हो गई थी। तो उनकी वॉइस ट्रेम्बल्ड विथ इमोशन मतलब काँपना और इमोशन के साथ। बेटा, आई थॉट यू फॉरगॉट मी, बेटा मैंने सोचा, थॉट मतलब सोचा, तुम, यू फॉरगॉट मुझे भूल गए हो, मुझे भूल गए हो। उन्होंने बोला सॉफ्टली मतलब धीरे से। रोहित थम गया, रोहित फ्रोज, फ्रोज मतलब फ्रीज का जो पास्ट टेंस होता है। तो फ्रीज मतलब हो जाना कि एकदम बिल्कुल थम जाना, रुक जाना। तो रोहित फ्रोज। दैट वन सेंटेंस, वह एक लाइन, वह एक वाक्य। फेल्ट हेवियर, फेल्ट हेवियर भारीपन महसूस हुआ उस एक वाक्य में। देन ऑल द साइलेंस बिटवीन देम, साइलेंस चुप्पी, बिटवीन देम उनके बीच, उनके बीच। साइलेंस बिटवीन देम, चुप्पी उनके बीच। ऑल द साइलेंस, जितनी भी चुप्पी उनके बीच थी उससे ज़्यादा हैवी फील हुआ वो एक सेंटेंस। मतलब दैन है तो कंपैरिजन है, उससे कहीं ज़्यादा भारी महसूस हुआ वो एक वाक्य सुनकर।
He didn't know what to say. He didn't know, he did not know. उसे नहीं पता था. No मतलब पता होना. उसे नहीं पता था what to say. क्या कहना चाहिए. What to say क्या कहे उसे नहीं पता था. His throat tightened. उसका गला tightened रुक गया. As guilt filled his heart. उसका दिल भरा हुआ था किस चीज से. गिल्ट से, पछतावे से. आई एम सॉरी, मुझे माफ़ करना. माँ, आई वॉज जस्ट बिजी. मैं बस बिजी था. मैं बस बिजी था. ही विस्पर्ड. वह धीरे से बोला. हिज मदर स्माइल्ड. उसकी मम्मी मुस्कुराई. थ्रू हर टीयर्स मतलब उसके उनके आंसुओं के थ्रू मतलब उनके आंसुओं के बीच ही वो मुस्कुराई. मतलब आंसू भी आ रहे थे, स्माइल भी कर रही थी. नहीं, दैट्स ओके, कोई बात नहीं, चलेगा बेटा. हियरिंग योर वॉइस इज इनफ. तुम्हारी आवाज़ सुनना काफ़ी है. तुम्हारी आवाज़ सुनना काफ़ी है. आफ्टर द कॉल एंडेड. कॉल ख़त्म होने के बाद. कॉल जब ख़त्म हुआ, फ़ोन जब रख दिया, उसके बाद रोहित सो नहीं पाया. रोहित कुड नॉट स्लीप. कुड नॉट स्लीप. रोहित सो नहीं सकता था. द नेक्स्ट मॉर्निंग. अगली सुबह. ही अप्लाइड फॉर लीव. उसने अप्लाई किया, आवेदन किया. किस चीज़ के लिए. छुट्टी के लिए. फॉर लीव, छुट्टी के लिए आवेदन पत्र दिया. एंड पैक्ड हिज बैग. अपना बैग पैक किया. बाय इवनिंग मतलब शाम होने तक, शाम तक. ही वॉज स्टैंडिंग एट हिज ओल्ड हाउस. वह खड़ा था. ही वॉज स्टैंडिंग. खड़ा था. कहाँ पर. एट हिज ओल्ड हाउस. उसके पुराने घर पर. शाम होने तक वह अपने पुराने घर तक खड़ा था, पहुँच गया था. मतलब रिंगिंग द फेमिलियर डोर बेल मतलब रिंगिंग बजा रहा था. डोरबेल, फेमिलियर. डोरबेल मतलब घंटी और फेमिलियर मतलब जाना पहचाना. सो रिंगिंग द फेमिलियर डोरबेल. जाना पहचाना डोरबेल था, घंटी था जो उसने पहले भी बजाई है, तो वो बजा रहा था. व्हेन हिज मदर ओपन द डोर. जब उसकी मम्मी ने डोर खोला. जब उसकी मम्मी ने ओपन किया डोर. वह शी कुड नॉट बिलीव हर आइज. वह विश्वास नहीं कर सकी. कुड नॉट बिलीव विश्वास नहीं कर सकी अपनी आँखों पर. ही हग्ड हर टाइटली. उसने उन्हें गले लगाया कसकर और कहा, माँ, आई वोंट लेट अनदर कॉल रिप्लेस दिस हग. मैं रिप्लेस मतलब किसी की चीज़ को रिप्लेस कर देना, मतलब किसी चीज़ की जगह ले लेना. आई वोंट लेट मतलब मैं नहीं करने दूंगा. आई विल नॉट लेट, आई विल नॉट अलाउ, नहीं करने दूंगा. क्या. दूसरी कॉल को इस गले लगाने को रिप्लेस मतलब दूसरी कॉल अब इस गले लगाने का जगह नहीं ले सकती. हिज मदर स्माइल्ड. उसकी मम्मी मुस्कुराई. विथ टीयर्स इन हर आईज. आंसू के साथ उनकी आँखों में. उनकी आँखों में आंसू के साथ वह मुस्कुराई. दैट डे. उस दिन. साइलेंस टर्न्ड इनटू पीस. चुप्पी थी वो शांति में बदल गई. चुप्पी थी शांति बदल गई. सो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज समटाइम्स कभी कभी एक फ़ोन कॉल कैन हील ईयर्स ऑफ डिस्टेंस. मतलब एक फ़ोन कॉल कैन हील घाव भर देना. मतलब घाव जो होता है, जो दुख होता है, वो हील कर देता है, भर देता है. ईयर्स ऑफ डिस्टेंस सालों की दूरी. ईयर्स ऑफ डिस्टेंस सालों की दूरी. डिस्टेंस मतलब दूरी. तो सालों की दूरी को हील कर देता है यानी कि मिटा देता है या घाव भर देता है. कॉल योर मदर टुडे. अपनी मम्मी को आज ही कॉल करो.